क्या आप जानते हैं घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों से बड़ा अपराधी कौन होता है? नहीं तो हम आपको बताते हैं। घोटालेबाज और भ्रष्टाचारियों से बड़ा होता है उसको बचाने वाला महाभ्रष्टाचारी, वो चालाक चतुर इतना कि सारा खेल करने के बाद भी अभी तक अपने पद पर बना हुआ है। लेकिन हमने भी आपसे वादा किया है कि जब तक इन सभी घोटालेबाजों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अशोकनगर में हुए घोटालों की सारी हकीकत आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से हम रखेंगे। किसानों और सरकार को चूना लगाने का यह खेल साल 2019 से लगातार चल रहा है। लगभग 10 से अधिक उत्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से ना जाने कितने हजार कुंटल अनाज का ये लोग वारे न्यारे कर चुके होंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह घोटाला हुआ कैसे। दरअसल अशोकनगर जिले में एक बीज विक्रेता द्वारा फर्जी तरीके से लाइसेंस का नवीनीकरण कर साल 2023 तक बीज विक्रय किया गया। कृषि विभाग और बीज प्रमाणीकरण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह कैसे संभव है? इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमने बात की बीज प्रमाणीकरण विभाग में सेवा दे चुके रिटायर्ड अधिकारी से। कोई भी बीज प्रमाणीकरण संस्था का ये दायित्व है कि यदि मान लो निजी व्यापारी हो या बीज उत्पादक सहकारी संस्था हो, वो उसका आवेदन के लिए जो है एक तो गोडाउन होना जरूरी है, भंडारण की पूर्ण पर्याप्त व्यवस्था, सही तरीके से व्यवस्था होना जरूरी है। दूसरा जो है यदि खुद का बीज है उसका या आपका बीज प्रमाणीकरण संस्था से जो है उत्पादन करना चाहता है तो प्रोसेसिंग सेंटर यदि नहीं है उसके पास तो किसके सेंटर के यहाँ से उत्पादन करेगा, या खुद का सेंटर है तो खुद के सेंटर के लिए जो है पूरी मशीनें होना सही तरीके से होना आवश्यक है। उसके आधार पर जो है उसका गोडाउन प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ से वो प्रोसेसिंग करेगा बीज की, ये पूरी जानकारी के साथ जो है आपका जो है वो, और उसके साथ साथ उपसंचालक कृषि का जो है लाइसेंस होना अनिवार्य है। तभी जो है आपका जो है वो लाइसेंस जो है प्रमाणीकरण सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी और प्रमाणीकरण अधिकारी और फिर जो है प्रमाणीकरण संस्था के हेड क्वार्टर से में जाके ये जो है उसको लाइसेंस दिया जाता है, पूरे रिकॉर्ड किया जाता है। सुना आपने किन नियमों की अनदेखी करके इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहां देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। आखिरकार इन घोटालेबाजों की हरकत से पर्दा उठ ही गया। बस सारे भ्रष्टाचारियों की हकीकत सामने आना अभी बाकी है, जो कि हम लेकर आएंगे आपके सामने। आपको अब हम इस घोटाले में हुए पैसों के खेल के बारे में बताते हैं। अगर आप बाजार में खाने वाला अनाज लेने जाएंगे तो आपको प्रमाणित बीज की अपेक्षा वह 400 रुपए से लेके 1000 रुपए प्रति कुंटल तक सस्ता मिलेगा। वहीं अनाज के 100 दानों को आप जमीन में बोएंगे तो आपको 20 से 40% दानों के ही पौधे मिल पाएंगे। वो आपको कितनी पैदावार देंगे यह कहा नहीं जा सकता। जबकि प्रमाणित बीज को बोने के बाद तकरीबन 95 से 98% अच्छी फसल होने की उम्मीद रहती है और पैदावार भी 100% होती है। लेकिन भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के कारण किसानों को प्रमाणित बीज के नाम पर नकली बीज बेचे जाते हैं, जिसके कारण फसल बर्बाद होती है और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। अब वहीं आप देखिए कि हर उत्पादन कार्यक्रम में ये कंपनियां लगभग 10,000 कुंटल तक उत्पादन कार्यक्रम लेती है और किसानों से उत्पादन ना करा के अनाज से तैयार नकली बीज को बाजार में बेचकर करोड़ों रुपए कमाती है। बीज जो है आपका प्रमाणित होता है और इसमें जो है एथेंटिक, मैंने जो डिटेल बताया आपको, इसमें एथेंटिसिटी होती है, वो महंगा होता है और किसान बोता है तो उसमें भी बहुत सारा रोगिंग का खर्च है, निंदाई का खर्च है और प्रमाणित बीज लगता है, खाद उसका जो है निर्धारित मात्रा में देना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को जो है प्रमाणित बीज तैयार करने में जो खर्चा आता है किसानों को, तो इसमें किसानों को जो है कुछ प्रीमियम भी दिया जाता है और ये थोड़ा सा अनाज से महंगा रहता है। और अनाज में क्या है कि एक उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं रहती है
और इसमें निर्धारित जो है खाद और ये भी निर्धारित मात्रा में नहीं डाला जाता है, बीज भी प्रमाणित नहीं होता है, इसमें खर्च आता है। और ये केवल जो है आपका अनाज जो है खाने के लिए यूज किया जाता है और बीज जो है बोने के लिए अनाज जो है बीजों से सस्ता होता है और बीज जो है महंगा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करोड़ों के इस घोटाले में बीज प्रमाणीकरण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत ना हो, क्योंकि यहां बात सिर्फ लाइसेंस की नहीं बल्कि बीज की गुणवत्ता की जांच से लेकर पैकिंग, टैगिंग और प्रमाणीकरण तक की है, क्योंकि यहां सारा काम बीज प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस बीज को प्रमाणित होने से पहले विभाग के अधिकारियों से लेकर विभाग की लैब तक में जांचा जाता हो, जिस बीज को फाइनल प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट जारी होने से पहले जिले से लेकर विभाग के प्रमुख तक से सिलसिलेवार स्वीकृति लेनी होती हो, वह बिना मिलीजुली सरकार के कैसे इतना बड़ा घोटाला हो सकता है। इस पूरे मामले में जब घोटालेबाज व्यापारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 2 सहायक बीज प्रमाणक अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, तो फिर इस घोटाले के दौरान ग्वालियर संभाग में पदस्थ रहे संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहीं लाइसेंस बनाने के दौरान जिन अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, उनको जांच के दायरे में क्यों नहीं लिया जा रहा? और सबसे बढ़कर कि जब सबको मालूम है कि बीज प्रमाणीकरण के अंतर्गत अशोकनगर में घोटाला हुआ है, तो खरीद फरोख्त में शामिल मंडी व्यापारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? यह जांच का विषय बना हुआ है। बीज का ऐसा है कि आपका कोई भी बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं, इसके लिए ये बीज कहाँ से लिया है, इसकी टैग होना अनिवार्य है, बोरा होना अनिवार्य है, लेवल होना अनिवार्य है और कहाँ से बीज लिया उसका बिल होना अनिवार्य है। और जो बीज उत्पादन करेगा उसका खसरा नक्शा किस किसान किया बीज उत्पादन किया है, इसकी पूरी जानकारी के साथ वहाँ के संबंधित सहायक बीज प्रमाणन अधिकारी को ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आवेदन देगा। सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जो है आपका वहाँ के क्षेत्रीय जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होते हैं उसको भेजेगा और उसकी एथेंटिसिटी के बाद जो है प्रमाणिकता के बाद वो आपका राज्य को भेजता है, राज्य बीज प्रमाणिक अधिकारी को, और फिर उसके आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन होके सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी इसका जो है चेकिंग करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के आधार पर जो है उसका बीज जो है सही पाया जाता है, पूरी जानकारी उसके रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, उसके आधार पर उसका प्लाट रजिस्ट्रेशन होता है। फिर ये रजिस्ट्रेशन के बाद कौन से प्रोसेसिंग सेंटर में जो है इसका बीज भेजना है या खुद का है तो उसके प्रोसेसिंग सेंटर पे जाएगा और प्रोसेसिंग सेंटर पे जाके जो है बीज का जो है प्रमाणीकरण होता है, बाद टैग लगती है, लेबल लगता है और उसके बाद जो है वो बीज प्रमाणित बीज कहलाता है। 2019 के बाद डीडीए ने सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया, तो फिर बीज प्रमाणीकरण के अधिकारियों ने कैसे अमानक बीज को पास कर दिया? विभाग के आला अधिकारी के संज्ञान में मामला होने के बाद भी अभी तक सभी दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि जांच में फर्जी तरीके से लाइसेंस होने की बात सामने आ गई थी। जांच अधिकारी की कार्य प्रणाली पर ही प्रश्न उठ रहे हैं, तो फिर जांच पूरी और निष्पक्ष कैसे, जबकि बीज प्रमाणीकरण विभाग के मुख्य प्रबंधक के.एस. टेकाम के द्वारा ऐन मौके पर जांच अधिकारी बदल दिया गया था, जिसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। वहीं व्यापारी गजेंद्र सिंह राजपूत और विमलेश राजपूत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इनके द्वारा पूर्व में किए गए सभी उत्पादन कार्यक्रमों को अभी तक जांच के दायरे में क्यों नहीं लिया जा रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। घोटालेबाज अधिकारियों से लेकर दबे हुए हर राज पर अगले अंक में उठेगा पर्दा। बस आप देखते रहिए ग्रामीण भारत टीवी। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।